श्रीहित ध्रुवदास जी महाराज रस में प्रवेश करने से पहले जब ये बात कहते हैं ना कि बिखरो मन सिमटत नहीं, कीजे कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। इसका अर्थ है कि भाई सबसे पहली मांग क्या है? सबसे पहली मांग यही है कि अपने मन को समेटा जाए। प्रभु ने भी यही कहा, सब कै ममता ताग बटोरी, पहले सब ओर से मन को समेटा जाए। श्री हरिराम व्यास जी से भी महाप्रभु जी ने सबसे पहले यही बात तो कही। अनेक अनेक शास्त्रों को, अनेक अनेक पुराणों को, अनेक अनेक सिद्धांतों को पढ़ लेने के कारण मन अनेक अनेक विचारों में उलझ गया। महाप्रभु जी ने कहा बस यही आपकी पीड़ा का कारण है। ये मन एक है, जब इसे कोई अनेक स्थान पर लगाता है तो दुख पाता है। एक मन है, एक में लगे तभी सुख पाता है। तो मन बिखरा है। हम अपने जीवन में देखें तो हमारा मन कहां बिखरा है? दो ही चीज होती है, या तो व्यक्ति है या वस्तु है। इसीलिए श्री गीता जी में भगवान ने दो शब्दों का प्रयोग किया, एकांत और अपरिग्रह। अपरिग्रह माने असंचय, संचय ना हो जीवन में। कल श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित से यही बात कही कि जब थोड़े से कार्य सिद्ध होता हो तो अधिक का संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी वस्तु का आप संग्रह करोगे उसको आपको अपने घर में ही स्थान नहीं देना पड़ता, उसको आपको अपने मन में भी स्थान देना पड़ता है। और मन में भगवान के अतिरिक्त कोई भी रहा तो उसका परिणाम दुख होगा। ये बात तो आप निश्चय करके जान लीजिए, मान लीजिए। मन में भगवान के अतिरिक्त कोई और आया तो वो दुख का कारण बनेगा। संत लोग एक उदाहरण दिया करते हैं, कहते हैं कि इस पार से उस पार जाने के लिए नौका पानी में रहे यह आवश्यक है, नौका जल में हो यह आवश्यक है, क्योंकि जल में होगी तो इस पार से उस पार जाएगी। नौका जल में रहे अच्छा है, पर जल नौका में आ जाए तो ये अच्छा नहीं है। जल नौका में आ जाए तो नौका डूब जाएगी। बोले ऐसे ही आप संसार में रहो, इस पार से उस पार जाने की यही विधि है। पर देखना संसार कहीं भीतर ना आ जाए। आपके पास वस्तु हो, आप उसका सदुपयोग करो, आप उससे सेवा करो, पर आप देखना कहीं कोई वस्तु मन में ना आ जाए। पर प्राय करके देखा यही जाता है भाई, ये बड़ा कठिन है। यदि जीवन में अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह होता है तो मैं फिर कह रहा हूं, उनको केवल अपने घर में ही स्थान नहीं देना पड़ता, उनको अपने मन में भी स्थान देना पड़ता है। कोई भी वस्तु आपके पास होगी, थोड़ा सा मन आपका वो लेगी। और अगर व्यक्ति असावधान हो, मान लो उसके जीवन में कोई सत्संग नहीं है, उसके जीवन में कोई सद्विचार नहीं है, फिर तो व्यक्ति उसमें उलझ ही जाता है। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए मैंने देखा है कि कैसे व्यक्ति अपना आपा तक खो बैठता है। इसी को कहते हैं मन का उलझ जाना। और फिर वैसे भी भाई दो ही मार्ग हैं इस दुख रूप संसार से बचे रहने के। एक तो आवश्यकता से कम लीजिए, और फिर दूसरा जितना लीजिए उसमें भी बांट कर पाइए, माने सेवा करिए। यही दो तरीके हैं। शब्द कोई भी हो, अनेक अनेक सिद्धांतों का विचार कर लीजिए, सार बात यही हाथ में आती है। पहले तो अपनी आवश्यकता कम करो। इच्छा अनुसार तो जीवन जीना ही नहीं है। इच्छा तो प्रभु की बड़ी है। हमारे इच्छा करने से होगा क्या? केवल दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि तेरे मन कुछ और है और कर्ता के कुछ और। अरे महादेव ने इस बात का विचार कर लिया, बोले देखो भाई, हमारी इच्छा तो यही थी कि माता सती अपने पिता के घर न जाएं, पर हमारी इच्छा से कुछ हो तो नहीं रहा है। महादेव ने बड़े थोड़े में ही समझ लिया, थोड़ा सा उनको समझाया, पर जब वो नहीं मानी तो महादेव ने कहा देखो हमारी इच्छा तो ये है कि तुम ना जाओ। माता सती कहने लगी हमारी इच्छा ये है कि हम जाएं। और आप देखो क्या संसार में यही नहीं होता? दो व्यक्ति साथ में रहते, एक कहता है भाई मेरी इच्छा ये है, दूसरा कहता है नहीं भाई हमारी इच्छा तो ये है। अब क्या हो? इसी को कहते हैं द्वंद्व। यहां किसी के साथ मन एक होता ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। यहां किसी के साथ मन एक नहीं हो सकता, वो आपका कितना ही स्नेही सुहृद क्यों ना हो। ध्यान रखना, वो कोई और जीव है, वो अपनी यात्रा पर आया है यहां थोड़े समय के लिए, वो तो आपको मिला है। इसीलिए बड़े लोग कहते हैं भाई ये नदी नाव संजोग है। यहां तो आपको जो मिला है वो थोड़े समय के लिए मिला है, पहले कहां था आप नहीं जानते, आगे कहां होगा आप नहीं जानते। यहां किसी के साथ मन एक हो ही नहीं सकता।
किसी की इच्छा कुछ है, किसी की इच्छा कुछ है। तो महादेव ने कहा कि भाई हमारी इच्छा तो ये थी कि ये ना जाएं, ये कह रही है हमारी इच्छा है कि हम जाएं। तो महादेव ने उसी क्षण अपने मन का समाधान कर लिया। हुई ही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई साखा। तो जो इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहता है वो तो भाई दुख ही दुख पाएगा। भगवान कहते हैं ना कि भाई मैं जो चाहता हूं वो तू करता नहीं, तू जो चाहता है वो होता नहीं। प्रभु हंसते हैं ये देखकर कि मैं जो चाहता हूं मेरे प्रति समर्पित होकर मनुष्य वो करता नहीं है, और मनुष्य जो चाहता है वो होता नहीं है। स्वामी जी शरणानंद जी महाराज प्राय करके यही बात कहते थे, बोले पहले तो जो हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, और हो जाए तो वो रहता नहीं है। पहले तो हमारे कहे से कुछ होता नहीं है, हमारी इच्छा से कुछ हो भी जाए क्या दिन टिकता है भाई, वो हो भी जाए तो रहता नहीं है। और फिर इसके बाद एक बात और भी है, इसके बाद एक बात और है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपका मन किसी में आसक्त हुआ, आपको लगा कि भाई ये हमारा जीवन साथी हो जाए। पहले तो होना कठिन, हो जाए तो फिर सब समय एक सा रहेगा नहीं, और एक सा यदि रह जाए तो कह रहे एक सा यदि रह जाए तो फिर वो सुहाता नहीं है। ऐसा भी तो होता है। आज बड़े प्रेम में पड़े किसी के, हमको तो भाई यही चाहिए, चलो वो मिल गया, फिर क्या हुआ, फिर बीते जीवन के कुछ बरस, फिर मन उपरत हो गया वहां से, क्योंकि मन की तो स्थिति यही है, मन की तो गति ऐसी ही है। आप कभी भी देखना मन उब जाता है, मन का स्वभाव है ये। जब तक मन को परम विश्राम नहीं मिलेगा, जब तक मन को वो परम ठिकाना नहीं मिलेगा, तब तक मन उब जाएगा। अच्छी से अच्छी, उत्तम से उत्तम वस्तु आपको मिल जाए, पर वो बहुत अधिक देर तक सुहाएगी नहीं। कितना ही सुस्वादु भोजन क्यों ना हो, कितना ही सुंदर व्यंजन क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको रोज वही खाने को मिले तो मन उब जाएगा उससे, फिर मन को सुहाएगा नहीं। तो पहले तो हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, हो जाए तो रहता नहीं, और रह जाए तो सुहाता नहीं है भाई। ये संसार है। बताओ मन को कहां चैन मिलेगा, कैसे चैन मिलेगा? मन तो जब तक मोहन के पास नहीं पहुंचे तब तक चैन नहीं पाता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष जो है वो कभी भी संसार में सुख बुद्धि नहीं करता। वो कहता है भाई यहां तो अपना काम चलाना है, इसलिए यहां से उतना ले लें जितने से अपना काम चल जाए, जितने से अपना काम चल जाए, जितने से अपना निर्वाह हो जाए उतना ले ले, और उसको भी प्रसाद करके पाए, उसको भी प्रभु को निवेदन करके और बांटकर फिर पाए। स्वस्थ रहने की, स्वस्थ जीवन शैली तो यही है भाई। अनावश्यक संग कुसंग है, और आवश्यकता से अधिक संग्रह जो है वो लोभ का कारण बनता है, और लोभ है सर्व पाप को मूल। जिसके पास धन एकत्रित होना शुरू हो जाएगा ना, बस उसकी दौड़ आरंभ हो जाएगी, वो नहीं रुकेगा फिर। अरे एक व्यक्ति जानता है भाई आज मेरे पास इतना ही आएगा, सांझ तक का काम चल जाएगा, कल मुझे फिर कमाना है, फिर खाना है। आप देखो वो व्यक्ति चैन से सोता है, दिन भर परिश्रम करता है, उसके पास सुंदर बिछौना है कि नहीं है, उसके पास बढ़िया मखमली तकिया है कि नहीं, पर वो फिर भी चैन से सोता है। 2 सूखी रोटी खाकर भी वो चैन से सोता है। मैंने तो देखा है ऐसा, मैंने देखा है ऐसा। दिन भर परिश्रम करते हैं कुछ लोग, उनको इतना ही मिलता है जितने से उस दिन का कार्य चल जाए, अधिक से अधिक एक दिन और, लेकिन फिर वो रात को चैन से सोते हैं। और सेठ साहूकारों को देखो कौन कौन गोली खाकर सोते हैं, फिर भी नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। मैं देखता हूं कि ये कैसी समृद्धि है, ये कैसी संपत्ति है, ये कैसी समृद्धि है जो आपको भोजन और निद्रा जैसे सामान्य मानवीय सुखों से भी वंचित कर देती है। भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, अरे काय बात की समृद्धि है। जैसे कई बार मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप कहती है बड़ा विकास हो रहा है, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी ग्रोथ हो रही है।
कहाँ हो रही है भाई? कैसी ग्रोथ हो रही है? धरती आकाश सब दूषित हो रहे हैं, अन्न जल अपवित्र हो गया, शरीर रोगों का घर बन गया है। ये कौन सी उन्नति हो रही है? जीवन अस्वस्थ हो गया, मनुष्य में क्षमता नहीं रही। ध्यान रखना, और खास तौर से ये बात मैं अपने युवा सुनने वालों से कह रहा हूं, आपके जीवन में जितनी सुविधा अधिक होगी, आपकी क्षमता उतनी कम हो जाएगी। जो मानवीय क्षमता है वो बहुत सुविधा में घट जाती है। इसीलिए प्रयास यही करना, पुरुषार्थ करते रहना, परिश्रम करते रहना। अरे भाई, व्यायामशाला में लोग व्यायाम करने के लिए जाते हैं, पसीना बहाते हैं ना वहां जाकर। अब कोई जिम में जाता है तो पसीना बहाता है। सार बात क्या है? सार बात ही है ना कि परिश्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, यही तो बात है। परिश्रम करने के लिए तो जाता है कोई वहां, सीधी सी बात है ये तो। भगवान ने ही शरीर बनाया ऐसा है, आप इसको चलाते रहोगे, इससे परिश्रम कराते रहोगे तो स्वस्थ रहेगा। बैठ जाओगे तो धीरे धीरे शरीर की क्षमता कम होनी शुरू हो जाएगी। तो हमको तो भाई इतनी सी बात समझ में आई, इतना सा सिद्धांत समझ में आया कि भाई यहां रहना कैसे है, क्या 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 है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन शैली क्या है, स्वस्थ जीवन शैली क्या है। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गान। कितना भी पोषण कर लो इस शरीर का, शरीर जर्जर होगा कि नहीं होगा? होगा, अवश्य होगा। ये तो प्रतिपल जा रहा है। जैसे मुट्ठी से रेत झर जाती है ना, झरते झरते, ऐसे एक संत की वाणी है कि लाली उड कपूर देवांग जाए। कपूर की टिकिया को आप बाहर खुला छोड़ दो, उड़ते उड़ते उड़ जाता है ना वो। ऐसे कहते कि लाली उड कपूर देवांग जाए। आज जो ये चेहरे पर लाली है, आज ये जो चमक दमक है, ये सब कहाँ रहता है भाई? नहीं रहता। धीरे धीरे आपकी आंख के आगे सब जाता है। तभी श्री नागरीदास जी कह रही है, दर्पण देखत देखत नहीं। अपने शरीर को रोज गिरता हुआ, रोज जर्जर होता हुआ देखते हो, पर देखकर भी नहीं देखते, देखकर भी नहीं देखते। इसे कहते हैं अविवेक, इसे कहते हैं आंख पर पर्दा पड़ जाना। सामने घट रही है घटना, आप देख नहीं पा रहे, देख भी रहे हो तो आप समझ नहीं पा रहे, और समझ भी रहे हो तो कुछ कर नहीं पा रहे। पहले तो देख नहीं पा रहे, कोई देख रहा है तो समझ नहीं पा रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि मन बुद्धि तमोगुण के कारण मूढ़ हो गए हैं। और कोई समझ भी ले, कोई बिरला यदि समझ भी ले तो कर नहीं पाता है। क्या करे, क्या करे? ये तो प्रकृति का अटल सिद्धांत है, सब तो समाप्त हो जाता है। फिर लाली उड कपूर देवांग जाए, केड़ा रोज दा हुसन प्रावणा है। ये कौन सा जीवन भर रहने वाला है? ये कौन सा जीवन भर रहने वाला है? तभी तो शायद कभी मैंने आपसे कहा था कि ऐसे कभी कोई लिखकर भेज देता है ना कि आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। मैंने कहा भाई किससे प्रेम करते हो? हमको तो जानते नहीं, हमको तो केवल यही देखा, थोड़ी देर हमारी बात सुनी। किससे प्रेम करते हो आप? जिससे आप प्रेम करते हो ना, हमारी भाषा में जिससे आप प्रेम करते हो उसे हमारी भाषा में हाड़ चाम का पिंड कहते हैं। वो हाड़ चाम का पिंड है, उसी से प्रेम हो रहा है आपको। कभी कोई कह देता था ना, आप में हमको भगवान का दर्शन होता है। जिसको मुझ में होता है उसको सब में होना चाहिए, क्योंकि जैसा भगवान मुझ में है वैसा तुम में भी है, हम में भी है, सब में है। वो तो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सभी में है। मुझ में होता है तो भाई सब में होना चाहिए। और अगर केवल मुझ में हो रहा है तो फिर कुछ और है, ये कुछ और है। ये फिर भाई जहां लगी गो गोचर मन जाई। बाहर तो जहां तक दृष्टि जाती है यही है, इसी का खेल है। और इससे बचने की विधि यही है, भगवत दृष्टि से सबको देखा जाए कि भाई जो है वो प्रभु का है, जो है प्रभु का। इसके स्वामी भगवान हैं, मैं सेवक हूं, प्रभु स्वामी हैं, ये प्रभु का है। कुछ अधिकार प्रभु ने दिया भी है ना। अब जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा समृद्ध व्यक्ति कुछ काल के लिए कहीं बाहर जाए
और वो अपने किसी विश्वसनीय सेवक को पावर ऑफ अटॉर्नी दे जाए कि भाई मेरी अनुपस्थिति में, मेरी एब्सेंस में तुम सब काम देखना, जहां आवश्यक हो वो काम करना। तो भाई मालिक ने तो नौकर पर विश्वास किया है, उसने नौकर पर विश्वास करके उसको अपना अधिकार दिया है। वो अधिकार वस्तुतः नौकर का अधिकार नहीं है, वो तो मालिक की उदारता है। वो तो मालिक की उदारता है कि उसने नौकर को यह अधिकार दिया है। नौकर का कर्तव्य क्या है कि स्वामी से भी अधिक सजग रहकर फिर उस अधिकार का प्रयोग करे। तो अगर किसी को जीवन में कोई अधिकार मिला भी है, चाहे वो रूप हो या वो यौवन हो, बल हो, बुद्धि हो, विद्या हो, कुछ भी हो, अरे भूले नहीं कि भाई ये सब गुण आए कहां से, इसको देने वाला कौन है। हमको यदि कोई अधिकार मिला भी है ना, फिर हमारा कर्तव्य तो यही भाई, प्रभु ने हमको विश्वास करके, प्रभु ने उदारता से हमको दिया है, हम इसका सदुपयोग करें। और सदुपयोग यही है, आवश्यकता के अनुसार जीवन यापन करिए, आवश्यकता को भी धीरे धीरे कम करिए, धीरे धीरे आवश्यकता कम करिए, आवश्यकता के अनुसार जीवन यापन करिए और परिश्रम करिए। आज की युवा पीढ़ी में अगर सबसे अधिक अभाव देखा जा रहा है ना, तो परिश्रम का अभाव देखा जा रहा है। शारीरिक मानसिक परिश्रम नहीं है। ले आए लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले तो ये कहते थे कुछ करो मत। मैं कई बार आपको उदाहरण देता था ना भाई कि देखो, पहले एक समय था जब चिट्ठी लिखी जाती थी। चिट्ठी लिखने में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, चिट्ठी लिखी जाती थी। चलो चिट्ठी गई, फोन आया। अब सबसे पहले वो जो फोन आया वो जो उसको बार बार घुमाना पड़ता था, है ना, डायल करना पड़ता है नंबर। अच्छा, उस समय फोन भी ऐसे थे, एक बार में मिलता नहीं था, बहुत बहुत बार में लगाओ तब जाकर कहीं से बात होगी। वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो कीपैड वाला फोन आ गया, बटन दबाओ। वहां से और आगे बढ़े तो टच स्क्रीन है। अब टच स्क्रीन से भी और आगे बढ़े तो वो क्या होता है, क्या है, सीरी। कुछ आपको उंगली भी नहीं हिलाना है, बस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए, बोला आपको सोचना भी नहीं, आप मत सोचो। मनुष्य करेगा क्या भाई? मैं कहता हूं कोई इनसे जाकर पूछो, भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा, तुम मनुष्य को जड़ मूर्ति बना रहे हो कि मनुष्य ना करे ना सोचे। ये जीवन मिला किस लिए भाई? रोगों का घर बन जाने के लिए? केवल भोग भोगने के लिए और रोगों का घर बन जाने के लिए जीवन मिला है? इसलिए मैं तो सदा कहता हूं, आज प्रसंग उपस्थित हुआ है तो फिर कह रहा हूं, छोटा हो, बड़ा हो, युवान हो, वृद्ध हो, कोई भी हो भाई, उसके जीवन में शारीरिक परिश्रम तो सबसे पहले होना चाहिए। सीधी सीधी सी कहावत है, बोले परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। परिश्रम, शारीरिक परिश्रम भी हो, मानसिक परिश्रम भी हो। आज जिस तरह की जीवन शैली परोसी जा रही है, उसमें तो ना शरीर का परिश्रम है ना मन का। पहले कहते थे कुछ करो मत, अब कह रहे कुछ सोचो भी मत। क्या करें फिर? ये जो इतना विध्वंस हो रहा है ना सारे विश्व में, उसका कारण यही है। अरे हमारे बड़े लोगों को भी इतनी समझ थी, जो बेचारे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे उनको भी इतनी समझ थी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब आज मनुष्य का दिमाग खाली करने को तो कुछ है नहीं, काम तो रहा नहीं कोई, ना कोई शारीरिक परिश्रम है ना कोई मानसिक परिश्रम है। अब वो जो खाली दिमाग है, वो जो क्रिएटिव एनर्जी है, जो क्रिया शक्ति है, वो जाएगी कहां? वो जाएगी कहां? सत्संग है नहीं, सद्विचार है नहीं, शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई, वहां से संस्कार हट गए। देखो जीवन में बचा क्या है? कितना खोखला जीवन हो गया। तो मनुष्य अपना नाश नहीं करेगा तो क्या करेगा? मनुष्य अपना विध्वंस नहीं करेगा तो क्या करेगा? और यही हो रहा है। आज भाई प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की है, मैं आपको अपनी बात कहूं, प्रभु ने आज मान लीजिए मेरे लिए ऐसी व्यवस्था की कि मुझे तो हाथ भी लाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो केवल कहूंगा और सब काम हो जाएगा। पर नहीं भाई, मुझे ऐसा जीवन चाहिए नहीं। मैं आरंभ से भगवत कृपा से मैं ऐसे संतों के सानिध्य में रहा जिनको मैंने अति वृद्ध अवस्था में पहुंच जाने के बाद भी अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करते देखा। उसका बड़ा प्रभाव पड़ा मेरे मन चित्त पर कि हाँ भाई, स्वस्थ जीवन शैली यही होती है। छोटे छोटे कार्य करते देखा मैंने उनको स्वयं। हजारों सेवक उपस्थित होते हुए भी पर वो अपना छोटे से छोटा कार्य भी स्वयं कर रहे हैं। अभी तक तो भगवान की कृपा है। मुझे लगता है भाई, मेरे पास स्वस्थ शरीर है तो अपने को किसी की सेवा करनी है,
किसी से करानी नहीं है। पर भगवान से यही प्रार्थना है कि अंत तक यही भाव बना रहे, दृढ़ रहे कि हम किसी की सेवा करने योग्य बने, हमको करानी नहीं किसी से सेवा। क्या करेंगे इस शरीर का? शरीर से सेवा नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे? शरीर से भोग भोगना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा जो क्रिएटिव एनर्जी है, जो क्रिया शक्ति है, वो जाएगी कहां? बिकॉज इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उसको तो आप नष्ट नहीं कर सकते। अरे मैंने वृंदावन में संतों को देखा कि भाई भजन कर रहे हैं, दूर गांव में जाकर मधुकरी मांग कर लाते हैं, अपने यहां पर चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, पहले संतों को पवाते हैं और फिर पाते हैं। ऐसे संत जो भजन में रमे हैं, जिनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जीवन मुक्त महापुरुष जो हैं, वो भी पर नित्य प्रति इस शरीर को लगाया है किसी ना किसी प्रकार से सेवा में, हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे। आप देखो हमारे मदन टेर वाले बाबा यहां पर बैठे हैं, बाबा ने कितने साल मुझे रोटी बनाकर खिलाई है। अगर मैं ये कहूं ना कि भाई जब मैं वृंदावन आया तो बहुत बरस तक तो बाबा नहीं पाला मुझे, तो कहना गलत नहीं होगा। बाबा ने पाल पोस कर यहां तक पहुंचाया है, कैसे भूल जाऊं मैं? कितने समय तक बाबा ने रोटी बनाकर पवाई। जब तक बाबा हमको पवाता नहीं था तब तक पाता नहीं था। तो मैंने देखा, संतों का जीवन देखा। 2.5-3 घंटा सुबह सोहनी लगाना मदन टेर की, फिर उसके बाद तरुलताओं का सिंचन करना, फिर उसके बाद चौका लगाना, उसके बाद राजभोग बनाकर पहले श्री जी को भोग लगाना। कभी कभी क्या होता था कि लता के नीचे बैठे बैठे मान लो माला कर रहे हैं, माला करते करते आंख लग जाती थी, आंख लग गई पता नहीं चला। फिर बाबा आते थे, बाबा के वो स्वर अभी भी मेरे कान में गूंजते हैं। बाबा आते थे, ऐसे थोड़ा सा कंधा हिला के कहते थे, बोले उठो महाराज जी रोटी पाए लो। फिर बाबा रोटी पवाते थे। तो मैंने देखा भाई देखो संतों का जीवन है, नहीं तो बाबा को 2 रोटी के लिए इतना परिश्रम क्यों करना है? बाबा की तो खूब सेवा हो जाएगी। पर मैंने देखा संतों का जीवन, उनके जीवन में पुरुषार्थ है। आपको लगेगा कि ये बड़ी व्यवहारिक सी बात है, पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज जीवन से इसका अभाव हो रहा है। खाली मन है, उसके पास करने को कुछ है नहीं, तो वो दौड़ लगाता है। मन रहे दिन रात सेवा में, मन रहे दिन रात चिंतन में, उसके पास अवसर ही नहीं है कहीं यहां वहां जाने का। और आज मनुष्य इसी को जीवन की उपलब्धि समझता है। हमको कुछ नहीं करना पड़ता है भाई, सब मौज है, भगवान की बड़ी कृपा है। पता नहीं है भगवान की कृपा है कि शैतान की कृपा है, तो समय आने पर पता चलेगा ये किसकी कृपा है। भगवान की कृपा से तो जीवन का सदुपयोग होता है। भगवान की कृपा से भोग नहीं, भगवान की कृपा से तो संतों से योग होता है। भगवान की कृपा से तो भक्ति योग की प्राप्ति होती है, भोग की प्राप्ति नहीं होती। एक बड़े भजनानंदी संत एक नगर के बाहर जंगल में रहकर भजन करते थे। नगर के राजा को खबर पड़ी कि भाई हमारे नगर के बाहर कोई बड़े सुंदर संत हैं, तो उनका जाकर दर्शन करना चाहिए। गए, दर्शन किया, बड़ा सुख मिला। अब महाराज सत्संग के लिए आने जाने लगे थोड़ा थोड़ा। अब जब आने जाने लगे, थोड़ा संत को अनुकूल देखा तो कहने लगे महाराज हमारे यहां आइए। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार। एक बार संत ने कहा हाँ ठीक है आएंगे। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। अब राजा भी संस्कारी तो था, सत्संगी था, संस्कारी था। अब ले गया संत को नगर में। अब राजा ने अपने हिसाब से जितनी सुंदर से सुंदर व्यवस्था राजा कर सकता था, राजा ने वैसी व्यवस्था की। सुंदर मखमली बिछौने, जहां संत पांव धरे वहीं फूलों के पावड़े, अनेक अनेक सुस्वादु व्यंजन और जाने क्या क्या, सब राजा ने संत की सेवा में उपस्थित कर दिए कि भाई हमको सेवा का अवसर मिला है। और जिस सुंदर दिव्य कक्ष में संत के विश्राम की व्यवस्था राजा ने की, संत पूरी रात एक कोने में बैठकर और आंसू बहा रहे हैं। पूरी रात संत आंसू बहाते रहे, हे प्रभु मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया, क्या मैंने कभी आपसे इस सुख की कामना की, या मेरे अचेतन मन में इस प्रकार की कोई वासना थी जो आज आप ये सब मुझे दे रहे हैं। मुझे यहां से निकालिए प्रभु, मुझे यहां से लेकर जाइए। बस पौ फटने की देर थी और संत ने कहा राजा से कि हमारी आज्ञा है कि हमें शीघ्र अति शीघ्र हमारी कुटिया में पहुंचाने का प्रयत्न करो, ये सब हमको नहीं सुहाता है।
जिसके जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा उसको ये सुहाएगा ही नहीं। तो भगवान कृपा करके भोग नहीं देते। भगवान की कृपा से तो साधु संतों से योग होता है, और जिसका संत से योग होगा, जिसके जीवन में संत सत्संग होगा, उसके जीवन में सावधानी होगी, उसके जीवन में सजगता होगी, उसके जीवन में सेवा होगी, उसके जीवन में सुमिरन होगा, उसके जीवन में सत्संग होगा। तो मैं इतनी बात कहकर आगे बढ़ूं क्योंकि कल सुखदेव जी महाराज ने यही बात कही, परीक्षित इस संसार से बचने की युक्ति यही है, धीरे धीरे अपनी आवश्यकता कम करना, इसके साथ साथ मन सिमटता जाएगा। और जब मन सिमट जाए, जब बाहर के विषय में कोई रुचि न रह जाए, जब संसार की असारता का कुछ बोध हो जाए, तब किसी एकांत स्थान में बैठकर धीरे धीरे भजन का अभ्यास करना चाहिए। और यहाँ भजन का कौन सा अभ्यास कहा है? पहले तो स्थूल रूप में भगवान को देखे और फिर नैन मूंद के, पिया इन नैनन में पलक ढांप तो हिलू, ना मैं देखूं और को, ना तुहे देखन दूं कबीरा, ना तुहे देखन दूं। और इस प्रकार धीरे धीरे जब थोड़ा ध्यान का, प्रभु के स्वरूप के ध्यान का अभ्यास होता है, जब प्रभु के रूप का प्रकाश होता है, तो बोले अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। और श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जीव को पुनः पुनः संस्कृति में डालने वाला क्या है? बस यही अज्ञान है। और अज्ञान की निवृत्ति का तो एक उपाय है, दूसरा नहीं, एक। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 सतनाम, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, जिन्नी नाम गया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख पूज ले केते छुट्टी नाल। सतनाम 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 सतनाम। और भाई संत सब करके भी जो किया उसको प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कैसे? संत कहेगा भाई हमने आपको भली बुरी बात बता दी, आगे आपको जो रुचे आप करो। वो अपने साथ ना तो किसी को बांधता है ना किसी के साथ बंधता है। या महाराज भी ऐसी बात कहते हैं, चंगे आया बुरे आया बाँचे धर्म हदूर, चंगे आया बुरे आया बाँचे धर्म हदूर, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। सतनाम 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 सतनाम, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल,
नानक ते मुख पूज ले, ते छुट्टी नाल सतनाम 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 सतनाम। जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, जे सौ चंदा सूरज चढ़े हजार, एते चानण होया गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 सतनाम। सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है। तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता नहीं है, 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 सुख तेरा दिता नहीं है। कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्तां विते पशून् सतीं नायुञ्जा। पश्यन् जनं पतितं वैतरण्या, स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम्। फिर श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, भाई पशुओं की बात तो अलग है, फिर कह रहे मनुष्यों में भला ऐसा कौन होगा जो इस दुख रूप संसार में गिरकर अपने आप को निरंतर दुख भोगता हुआ देखकर भी भगवान का चिंतन नहीं करेगा। कभी कभी पाप में लिप्त व्यक्ति ऐसा पाप कर्म कर लेता है कि कोई पुण्यात्मा ये सोचता है, भाई कोई ऐसा कैसे कर सकता है। कोई सज्जन भला आदमी होगा ना, तो कभी कभी वो किसी के कार्य को देखकर ये सोचता है, भाई कोई मनुष्य ऐसा कार्य कैसे कर सकता है, ऐसा भी कोई कर सकता है। ऐसा सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, ये आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं, भाई इस दुख रूप संसार में गिरकर निरंतर दुख पाकर कौन ऐसा होगा भाई जो भगवान का मंगल में चिंतन नहीं करेगा। कौन होगा जो इन असत विषयों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। तो भाई हम हैं ऐसे, देखकर भी नहीं देखते। और मेरा तो इस विचार में बड़ा दृढ़ विश्वास है, कोई आपको नहीं बांधता, कोई आपको नहीं बांध सकता। ये बंधन आपने हमने स्वयं स्वीकार किया है। इस बंधन का कारण आप और हम स्वयं हैं, कोई नहीं बांधता है, कोई नहीं बांधता। कभी कभी कोई युवान लोग प्रश्न करते हैं, हम भजन करना चाहते हैं, माता पिता हमको विवाह के लिए बहुत आग्रह कर रहे हैं, तो हम क्या करें। जब तक ये प्रश्न है तब तक माता पिता की आज्ञा में रहो,
नहीं तो भजन करने वाला किसी से अनुमति मांगने नहीं जाता है, वो किसी से पूछने नहीं जाता है, किसी से अनुमति मांगने नहीं जाता। जब नदी चलती है ना समुद्र की ओर, किसी से रास्ता नहीं पूछती, वो किसी से परमिशन नहीं लेती, अनुमति नहीं लेती, वो तो चल देती है। उसे मार्ग पता नहीं है पर वो चल देती है, और चलती तो एक दिन पहुंच जाती है। किसी और पर मत थोपिए अपने मन की इच्छाएं, उसका कारण किसी और को मत मानिए, आप ही हैं। आप चाहते हैं तो आप कर रहे हैं, जो आप नहीं चाहते वो आपसे कोई नहीं करा सकता। एक बात गांठ बांध कर रख लेना, जो आप नहीं चाहते वो आपसे कोई नहीं करा सकता। कुछ भी आप करते हैं टटोल कर देखना, कहीं ना कहीं थोड़ी घनी आपकी सहमति है उसमें, आपकी स्वीकृति है उसमें, तब आप कर रहे हैं, कोई नहीं करा सकता है आपसे। हम तो नहीं चाहते थे, किसी ने खिला दिया, किसी ने पिला दिया, किसी ने सुना दिया, किसी ने दुख दिखा दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हैं, पहचानिए, पहले अपने आप को दोषी स्वीकार करिए, फिर दोष का मार्जन आरंभ होता है। किसी भी दोष को दूर करने के लिए, अपने किसी दोष को दूर करने के लिए पहले उस दोष को स्वीकारना पड़ता है कि हाँ भाई मुझ में ये दोष है, वहां से उसका मार्जन होगा। कौन रोकता है इस मार्ग पर चलने वाले को? कोई नहीं भाई। इससे सीधा सरल रास्ता और क्या होगा? सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। जिस मार्ग पर भगवान का ये वचन है, जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। मुझसे कोई पूछे आपने भगवान को देखा है, आपका अनुभव क्या है? मुझसे कोई पूछे तो मेरे पास 2 पंक्तियां हैं कहने के लिए, वो मेरा अपना अनुभव है, वो मेरा अपना अनुभव है और वो जीवंत है। और वो क्या है? औखी घड़ी न वेखण दे, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो जब मेरा प्रभु से परिचय नहीं था, प्रभु तब भी संभाल कर रहे थे। आज संतों की कृपा से थोड़ा परिचय है तो प्रभु तब भी वैसे ही संभाल कर रहे हैं। हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। कोई ईमानदारी से सन्मुख तो हो। इसलिए कह रहा हूं भाई, ये सब बात किसी पर नहीं डालना। कोई चाहता था उसने हमसे करा लिया ना, आप थे, आपकी स्वीकृति है, इसको स्वीकार करिए। अपने दोष को स्वीकार करने वाला दुर्बल नहीं होता, सबल होता है। इसको स्वीकार करिए, यहीं से मार्जन आरंभ होगा। क्योंकि जब ये श्लोक मैंने पढ़ा, सुखदेव जी महाराज तो ऐसा विचार करे, बोले ऐसा भी कोई कर सकता है? इस दुख रूप संसार में गिरे, दिन रात दुख पाए और फिर भी भगवान का भजन ना करे, फिर भी भगवान के मंगलमय स्वरूप का चिंतन ना करे, फिर भी इन्हीं असत विषयों में उसकी सुख बुद्धि हो। क्या इतना मूर्ख भी कोई हो सकता है? इतना मूढ़ भी कोई हो सकता है? तो मैंने कहा हमारी ओर देखिए, हम हैं, हम ऐसे ही तो हैं। अभी 2 दिन पहले पूछा मैंने आपसे, कोई है ऐसा यहां पर बैठा है कोई जिसको संसार की कटुता का अनुभव कभी ना हुआ हो, जिसको संसार के ताप का अनुभव कभी ना हुआ हो, जिसको संसार की दुख रूपता का अनुभव कभी ना हुआ हो? और कोई ऐसा है जो उसको देखकर जानकर भी उसे बचने के प्रयास में लगा हो? ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। माया क्या है? प्राणी नाम ना चेतही, मद माया के कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, परत ताहि जम फंद, परत ताहि जम फंद।
यानी ये संतों ने ये बात इस प्रकार से इसलिए कही कि भाई ये जीवन मिला है, इतनी मूर्खता तो न करिए, अनुभव करिए इस संसार की दुख रूपता का। ये जो संसार में पुनः पुनः आने वाला दुख है, सुख के पीछे जो दुख खड़ा है, सुख का बसन ओढ़ के जो दुख आ रहा है, ये भगवान की निर्दयता नहीं है, ये भगवान की कृपालुता है, ताकि जीव को संसार की दुख रूपता का बोध हो जाए, मुख मोड़े वो इससे, देखे मेरी ओर। प्रभु तो प्रतीक्षा में खड़े हैं, कभी सूरदास की तरह कोई मेरे द्वार पर आकर कहे अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। जब खिचड़ी की समाज होती है ना, तो उसमें आरंभ में एक पद है, मुझे बड़ा बड़ा प्रिय है वो, कि व्यासनंद दीन बंधु सुन पुकार मेरी, मूढ़ मंद मति लबार और भ्रमी जन्म बार बार, कष्टातुर होए नाथ शरण गही तेरी। भजन भाव बनत नाही, मनुज देह वृथा जाए, आतुर पर स्रवो बूंद, शुष्क होत जेरी, ललित हित किशोरी नाम, राखत प्रभु तुम सो काम, याम जात योगन तुल्य करो नाथ चेरी, व्यासनंद दीन बंधु सुन पुकार में। तो पहली बार ये पद मैंने पढ़ा तो मुझे लगा जैसे मेरे हृदय की पुकार को किसी ने शब्दों में कह दिया हो। मूढ़ मंद मति लबार और भ्रमी जन्म बार बार, कष्टातुर होए नाथ शरण गही तेरी। प्रभु तो प्रतीक्षा करते हैं, कोई कष्टातुर होकर आए तो। कल भी मैंने आपसे कहा था, एक क्षण का भी विलंब नहीं होता, एक क्षण का भी। जैसे ही जीव सन्मुख होता है, संसार से मुख मोड़कर जब जाता है प्रभु के सन्मुख, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। तो बड़ी सुंदर विधि सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने बताई, किस प्रकार धीरे धीरे मन को समेटे। मन लगा कहां कहां है? संग्रह में और संग में। संग और संग्रह में ही मन लगा है। वस्तु का संग्रह, व्यक्ति का संग। पहले धीरे धीरे वहां से मन समेटे, जब मन थोड़ा एकाग्र होने लगे, फिर भगवान का भजन करे, ध्यान युक्त मंत्र का जप करे। उसकी कृपा से क्या होगा? धीरे धीरे और अंतर में प्रभु के स्वरूप का प्रकाश होगा, और वो प्रभु के स्वरूप का प्रकाश जो है बोले वो अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देगा। संसार की दुख रूपता का बोध हो जाएगा और सब सुख शाम शरणे गए। इस बात की शीतल अनुभूति भी इसी भजन की कृपा से हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज ने यही कहा, भाई इन दोनों का जो स्रोत है कि संसार की दुख रूपता का ज्ञान हो जाए और प्रभु के स्वरूप की सुखद अनुभूति हो जाए, शीतल अनुभूति हो जाए, इन दोनों अनुभूतियों का स्रोत क्या है? ये भजन है। भजन करने की विधि बता रहे थे। और यद्यपि श्री सुखदेव जी महाराज की निर्गुण स्वरूप में निष्ठा है, पहले ही कह आए हैं, पर फिर भी उन्होंने कहा भाई लेकिन श्री कृष्ण के नाम ने, रूप ने, उनकी लीला ने हमारे चित्त का हरण कर लिया। कह रह नहीं पाए सुखदेव जी महाराज, श्री ठाकुर जी का स्वरूप कहे बिना रह नहीं पाए। आगे कुछ बड़े ही सुंदर, बड़े मधुर श्लोक भगवान वेदव्यास गाते हैं। प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणं, कदम्ब किंजल्क पिशंगवाससं, लसन् महारत्न हिरण्मयांगदं, स्फुरन् महारत्न किरीट कुंडलम। सुखदेव जी महाराज ने बताया भाई कैसा ध्यान करना। बोले भगवान हृदय में विराजमान है, उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं, और कदम्ब पुष्प की केसर के समान पीत वस्त्र प्रभु धारण किए हुए हैं,
भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट है, कानों में कुंडल हैं जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। और अनेक अनेक भगवत प्राप्त महापुरुषों का ऐसा अनुभव है, प्रभु के ऐसे स्वरूप का ध्यान करने से मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण के श्रृंगार का ध्यान करने से मन के विकार दूर होते हैं। फिर इस प्रकार नख से लेकर शिख तक, जैसे मैं आपको कई बार पहले कहता था, भगवान के स्वरूप की परिक्रमा लगाइए, नख से शिख तक, फिर शिख से फिर चरणों पर आइए। ऐसे और कहीं भी किसी एक श्रीअंग पर, जैसे परिक्रमा लगाते लगाते कोई 2 घड़ी बैठकर विश्राम कर लेता है, ऐसे कहीं भी एक श्रीअंग पर बैठकर विश्राम कर लीजिए। अरे हम हमारे सौभाग्य की तो कोई क्या बात कहेगा, कोई किसके ध्यान में लगा है, कोई किसके ध्यान में लगा है। देखो भाई, ध्यान में तो प्रत्येक मनुष्य रहता ही है ना किसी के ध्यान में तो हर व्यक्ति रहता है। कोई किसके ध्यान में लगा है, कोई किसके ध्यान में लगा है। आप देखो, हमें ध्यान के लिए हमारे आचार्य ने क्या दिया। जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दिए लाल से नेह सागर छबीले, दिए फूंक प्राणों में वंशी के वे स्वर, मिले जिनसे उन तक पहुँच के वसीले। जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया, जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की। हमें ध्यान करने के लिए कौन मिला है? श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह। हमें ध्यान करने के लिए कौन मिला है? रसघन मोहन मूर्ति। हमें ध्यान करने के लिए कौन मिला है? त्रिभुवन शोभा धाम श्याम सुंदर। हमें ध्यान करने के लिए कौन मिला? नित्य निकुंज बिहारी राधा वल्लभ लाल, जो सबसे सुंदर है, जिसके लिए महाप्रभु कह रहे हैं देखो माई सुंदरता की सीमा। हमें महाप्रभु ने ध्यान करने के लिए वो रूप दिया है। सोने दे जो रंग में डिठे सबे सोने लगे, सोना मेरा प्रीतम प्यारा हर था सोना लगे। तेरे नाल हंसना तेरे नाल हंसना ना, इसमें मैंने थोड़ी सी करेक्शन कराई थी पिछली बार। तेरे नाल हंसना ते तेरे पीछे रोना, तेरे पीछे रोना वे तेरे जिया सोना होर नहीं होना, तेरे जिया सोना। कभी कभी शंभू जी गाते थे पहले, ये मेरे आने से पहले गाते थे कि मुकुट सिर मोर का और मेरे चित्त चोर का, है ना। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे, के मुखड़ा निहार के चंदा भी गया हार के मुखड़ा निहार के चंदा भी गया हार के, दो नैना सरकार के खटीले हैं कटार से। तभी तक जीव भटकता है जब तक प्रभु की इस प्रेम पूर्ण दृष्टि में नहीं आता। याद आ गई मुझे प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज की वो पंक्तियां,
वो कहा करते थे कि निराली शान रखती हैं मेरे दिलदार की आंखें, और छुरी है या के खंजर हैं मेरे सरकार की आंखें, और वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा। वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा, और न देखी यार की आंखें तो फिर बेकार की आंखें। श्री सुखदेव जी महाराज ने जो ध्यान बताया वो तो मैंने श्लोकों का गान कर दिया, और हमारे महाप्रभु जी ने भी हमको एक स्वरूप ध्यान दिया है। लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, मन सिज मन हरन हास सांवरो सुकुमार रास। अरे महाप्रभु जी की वाणी में अनुभव नहीं, दर्शन होता है। राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश, इन्हीं झरोखों से झांका जाता है उस रूप को जहां तक किसी की गम नहीं, निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर कियो प्रकट हरिवंश जू, रसिकन जीवन मूर। कैसे ध्यान करना है, अपने अपने मन से क्या कहना है, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। और एक बात और आपसे कहता हुआ चलूंगा, श्री कबीर जी कह रहे हैं, पल भर का ऐसा भजन, थोड़ी देर का ऐसा भजन तेरे भारे पाप भगाए। सुखदेव जी महाराज ने भजन की यही विधि बताई है, बोले ऐसे ही ध्यान करना है अपने हृदय मंदिर में, ऐसे प्रभु के रूप का ध्यान करना है, प्रभु के रूप का चिंतन करना है। इसीलिए आपको बार बार कहता हूं, भाई बाहर की दौड़ समाप्त होगी तो यहां आओगे, हमको यहीं पहुंचना है, हमारा मार्ग यही है, इसी भावना में हमको पहुंचना है, फिर इसी भावना में स्थिर होना है, स्थित होना है। किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। मैं बार बार आपको कहता हूं, जिस दिन गुरु की कृपा से प्रभु के इस रस स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, हित स्वरूप का अनुभव होगा, उस दिन आपको लगेगा भाई इस त्रिगुण जनित संसार की कोई वस्तु प्रभु को निवेदन करने योग्य नहीं है। ना तो कोई वस्तु वहां तक जा सकती है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता है, और ना किसी वस्तु में वो योग्यता है जो प्रभु को निवेदन की जा सके। मन सिज मन हरन हास सांवरो सुकुमार रास। गाइए, मन सिज मन हरन हास सांवरो सुकुमार रास, नख सिख अंग अंगन उमगी सौभग सीम, नखी लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। मन सिज मन हरन हास, हासो जनोन्मादकारी च माया। वैसे तो ये कहा है कि भगवान का हास ही भगवान की माया है, पर श्री कृष्ण का हास माया को भी मोहित करने वाला है। अरे मन सिज मन हरन हास, कामदेव के चित्त का हरण करने वाला श्री कृष्ण का हास है। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू,
मैं बलिहार प्यारे जो। तभी तो रसखान ने घोषणा की कि जिसका मन इस छवि के ध्यान में अटक गया उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसने सब साधन कर लिए। महाप्रभु भी यही बात कहते हैं, कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरीणांग छविम राधिकाम प्रेमोल्लास भराधिकाम निर्वधि ध्यायंत ये तद्धियः करे त्यक्ता कर्म विरात्मनैव भगवत धर्मेप्य हो निर्ममाः सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमयीम तेभ्यो महद्भ्यो नमः। महाप्रभु कह रहे भाई इस रूप माधुरी में जिनका मन अटक गया है ना, बोले वो कुछ नहीं छोड़ते, उन्होंने कर्मों का त्याग नहीं किया, कर्म ही उनको छोड़कर चले जाते हैं। भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा, कह रहे सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमयीम तेभ्यो महद्भ्यो नमः। इसी रूप माधुरी में छककर तो रसखान ने गाया था, मोतिन माल बनी नटके आह लटकी लटता लट घूंघरवारी अंग ही अंग जड़ाव लसै शीस लसै पगिया जरता। फिर कहते हैं रसखान, पूरन पुण्यन ते रसखान जी मोहनी मूरत आए निहारी। हमारे मेरे पुण्य पूर्ण हो गए, आज सब पुण्यों का फल मिला है। आज क्या मिला? पूरन पुण्यन ते रसखान जी मोहनी मूरत आन निहारी चारों दिशान की ले छवियान के। रसखान कह रही ऐसा लग रहा है जैसे चारों दिशाओं से ले छवि सिमट कर इस विग्रह में समा गई हो। झांके झरोखे मैं बांके बिहारी झांके झरोखे मैं बांके बिहारी भर भर पी गई ब्रज पनिहारी। ये ब्रज की गोपियां अपने नेत्र पुटों से भर भर के यही रूप तो पीती रही। भर भर पी गई ब्रज पनिहारी सुंदरतम पिय पाया सुंदरतम पिय पाया नाम रस मीठा रे नाम रस मीठा रे। फिर महाप्रभु कहते हैं, रंगमगी सिर सुरंग पाग और लटक रही बाम भाग। रंगमगी सुरंग पाग है और उसकी झुकन कहाँ है? प्रिया जी की ओर है। रंगमगी सिर सुरंग पाग लटक रही बाम भाग और चंपकली कुटिल अलक बीच बीच रखी। और जो कुटिल अलकावलियां हैं उसमें चंपा की कलियां बड़ी सुंदर रीति से संजो कर रखी गई हैं। आयत दृग अरुण लोल कुंडल मंडित कपोल अधर दसन दीपति की छवि क्यों हूं न जात लखी। अभयद भुजदंड मूल पीन अंश सानुकूल कनक निकस लसी दुकूल दामिनी धरखी। उर पर मंदार हार मुक्तालर वर सुधार मत्त दुरद गति तियन की देह दशा करखी। मुकुलित नववय किशोर वचन रचन चित के छोर। मुकुलित वयनव किशोर वचन रचन चित के छोर। मधुरी तुपिक शावनूत मंजरी छखी लाल की रूप माधुर नैनन निरख नेक सखी। जय श्री नटवत हरिवंश गान रागिनी कल्याण तान। सप्त सुरन कलहिते पर मुरलिका बरखी लाल की रूप माधु नैनन निरख नेक सखी। इस प्रकार
अपने हृदय मंदिर में परम प्रियतम प्रभु को विराजमान करके उनके रूप का ध्यान करे। और ध्यान की विधि पहले भी कह आए, पहले एक श्रीअंग का ध्यान करे और फिर ऐसे धीरे धीरे एक एक श्रीअंग का ध्यान करता हुआ प्रभु के उस रसघन मोहन विग्रह का ध्यान करे। अब मुझसे कोई पूछे सबसे पहले किस श्रीअंग का ध्यान करे, श्री चरणों का ध्यान करिए। श्री चरण कैसे हैं? कह भक्त जनों के सब अमंगलों का नाश करने वाले। नमामि राधा चरण सकल मंगल को कार। सकल मंगल के कारण श्री प्रिया जी के चरण हैं, श्री चरणों का ध्यान करिए। प्रिया जी के श्री चरणारविंद के ध्यान में रस भी है, उज्ज्वलता भी है। श्री चरणों से रस भी प्रवाहित होता है, उज्ज्वलता भी प्रवाहित होती है। हृदय का अंधकार दूर होगा, जन्म जन्म का ये रूखा सूखा मन सरस होगा, उस स्वरूप के भजन के योग्य बनेगा। और फिर कहते हैं इस प्रकार धारणा के द्वारा इस रूप में मन को स्थिर कर ले। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया और इस अध्याय के विश्राम में फिर यही कहते हैं, न यतोन्यः शिवः पंथा विशतः संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवे। महाराज परीक्षित ने यही पूछा था ना, भाई हमारा कल्याण कैसे हो? सुखदेव जी महाराज ने कहा, भाई जिस भी प्रकार से श्री कृष्ण में भक्ति हो जाए वही कल्याणकारी मार्ग है। जिस भी प्रकार से श्री कृष्ण में भक्ति हो जाए, श्रवण से हो जाए, कीर्तन से हो जाए, स्मरण से हो जाए, सेवा से हो जाए, किसी भी प्रकार से भगवान में भक्ति हो जाए। हमसे पूछोगे कैसे हो जाए भगवान में भक्ति? व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार हरि शोधन हृदय दियो छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना बड़े हरि के जना। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आगे कहा, भगवान ब्रह्म कात्स्नरेण तृणन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवे। फिर ब्रह्मा जी ने एक बार एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। 3 बार ब्रह्मा जी ने वो ध्यान से सब वेदों का अनुशीलन किया, उनके सिद्धांत का चिंतन किया और फिर अपनी बुद्धि से अंत में यही निश्चय किया कि भाई सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम हो जाए। 3 बार ब्रह्मा जी ने सब वेद पढ़ के अंतिम सिद्धांत यही प्राप्त किया, भाई वही धर्म श्रेष्ठ है जिससे भगवान श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम हो जाए। प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाई है, जहां लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। और 4 दिन पहले भक्ति के संबंध में मैंने 2 बातें आपसे कही थी। 2 बात का ध्यान रखना, याद है? पहली बात भक्ति होगी किसकी? भगवान की भक्ति होती है, और किसी की नहीं, और किसी की नहीं, भगवान की भक्ति। और भगवान 1 2 5 नहीं है, एक ही है। भगवान एक ही है ना, ये तो सबने माना है भाई एक है। अब वो एक कौन है इसका निर्णय श्रीमद् भागवत कर रही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए मैंने कहा बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान ब्रह्म कात्स्नरेण तृणन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवे। सर्वात्मा भगवान में जैसे भक्ति हो जाए। और वहां महादेव ने कहा है तो मुझे लगता है इसके बाद कोई और विचार करना ही नहीं चाहिए।
जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तो जब भक्ति की बात आए तो ये निश्चय हो जाए कि भाई भक्ति तो भगवान की होगी। भगवान कौन है, इसका निर्णय श्रीमद् भागवत जी ने कर दिया है। और फिर भक्ति का स्वरूप क्या है हमारे लिए, देश काल स्थिति का विचार करते हुए, युग धर्म का विचार करते हुए हमारे लिए भक्ति का स्वरूप क्या है? श्रवण कीर्तन और स्मरण। श्रवण कथन सुमिरन परतीति, बीति काल सब जाइयो। सबसे पहले सतत श्रवण होता रहे, कान से जाती रहे भगवान की कथा भगवत वार्ता हृदय तक। ये आहार अंतर आत्मा को मिलता रहे। ये जो चर्चा है ना भाई, ये आत्मा का आहार है ना। सुंदर आहार मिले तो शरीर पुष्ट होगा, ओज तेज बल से संपन्न होगा। ऐसे ही इस प्रकार भगवत कथा ये सच्चर्चा मिलती रहे तो आत्मा प्रसन्न होती है। और श्रीमद् भागवत में तो यहां तक कह दिया, बोले जहां आत्मा प्रसन्न है वही भगवान का परम पद है। मनो यत्र प्रसीदति, जहां मन प्रसन्न हो जाए। यद ज्ञात्वा न मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। यं लब्ध्वा पुमान् अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। और ऐसे तो भाई हमने इस संसार में अगर देखे तो भगवान की भक्ति देखें। भगवान का भक्ति कह रहा है, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे। भगवान की भक्ति कहते सुने हमने तो। भाग खुल्या मारा साध संगत सू, सांवरिया के बट की। भाग खुल्या मारा साध संगत सू, सांवरिया के बट की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सू छुटगी मेरो मन, लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सू अस्त व्यस्त पस्त तो बहुत लोग देखे आपने, हमने, हम भी ऐसे ही हैं। मस्त तो भगवान का भक्त है ना। चूड़ो तिलक दोबड़ो माला, सील बरत सिंगारा। चूड़ो तिलक दोबड़ो माला, सील बरत सिंगारा। और बरत रत मोह नहीं भावे, और बरत रत मोह नहीं भावे। ये गुरु ज्ञान हमारा, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। नाच नाच हरि गुण गास्या, काई करे गो माका को। नाच नाच हरि गुण गास्या, काई करे गो माका को। गज सूतर गदा नहीं चढ़स्या, गज सूतर गदा नहीं चढ़स्या। होनी हो सो होए मेरो मन लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। थे था के मैं माँ के हो राणा जी, थे था के मैं माँ के हो राणा जी। यूं कह मीरा बाई मेरो मन लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी।
गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर मात पिता सुत भाई। थे था के मैं माँ के होरण जी, था के मैं माँ के होरण जी, थे था के मैं माँ के होरण जी। था के मैं माँ के होरण जी। क्यों कह मीरा बाई मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। दो बात स्पष्ट हो गई, भक्ति भगवान की हो और हमारे लिए भक्ति का स्वरूप क्या है? श्रवण कथन सुमिरन। तो इसलिए कभी कुछ पीने का मन हो फिर इन संतों के पास जाओ। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, और नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई। इस अध्याय के विश्राम में सुखदेव जी महाराज भी यही कह रहे हैं, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम। बड़ा प्रिय है मुझे ये श्लोक। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। और संत पुरुष भगवान की इस लीला कथा का अमृत बांटते हैं, और जो बड़भागी पीते हैं, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां। यहां पर यहां सुखदेव जी महाराज ने यह स्पष्ट कर दिया, जो संतों से इस अमृत का पान करते हैं। कौन सुना रहा है? इसकी बड़ी महिमा है भाई। नहीं तो यहां तक कहा कथा सारस ततो गतः। कौन सुना रहा है? ये प्रश्न बड़े महत्व का है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा जो संतों से भगवान की लीला कथा सुनते हैं, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम। संत पुरुष बांटते हैं भगवान की लीला कथा का अमृत, और जो कर्णपुटों से इसका पान करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं कहा सुनिए, कहा कर्णपुटों से इस अमृत का पान करिए। कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्। बोले उनके हृदय में जो विषयों का विषैला प्रभाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, धुल जाता है मन। इस गंगा में अवगाहन करके मन धुल जाता है, शुद्ध बुद्ध निर्मल हो जाता है। और बोले अंत में प्रभु के चरण कमलों की सन्निधि वो निश्चित रूप से प्राप्त कर ही लेते हैं। तभी बार बार गाता हूं मैं, ये दो पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं मुझे। भाग खुला महाराज साध संगत सो सामरिया के वट की। भाग खुला महाराज साध संगत सो सावरिया के वट की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सो छुटगी मेरो मन, लाग्यो हरि जी सो रहूंगी मैं। अरे परम पद पर आरूढ़, परम पद पर बैठा कोई स्वयं अपने मुख से घोषणा करता है, पहुंच गया हूं मैं वहां। सेवक जी महाराज कह रहे हैं आपुनो भाग आपुन कहत। हम अपने मुख से कह रहे हैं। कबीर जी कह रहे हम तो बच गए साहेब कृपा से। कह रहे भाई मैं बच गया, पहुंच गया मैं यहां पे। जो कि त्यों धर दीनी चदरिया। यहां मीरा जी घोषणा कर रही हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सो छुटगी मेरो मन, लाग्यो हरि जी सू
अब ना रहूंगी मैं अटकी। ये आपसे कल कह रहा था, मरने के बाद कोई पद नहीं है भाई, जो है यही है, जीते भेटिए। क्योंकि जो पहुंचा है वहां वो घोषणा करता है अपने मुख से, कहने की बात नहीं है, पर उससे कहे बिना रहा नहीं जाता। ये बात कहने की नहीं है, पर वो जो रोम रोम में आनंद उमगता है वो संभाले संभलता नहीं। और वो दोनों हाथ दोनों भुजा उठा उठा कर गाता है, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। जन नानक की अरदास, जन नानक की अरदास, सदा सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। आप मैं अपनी मन बुद्धि से इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ लाडली लाल की सन्निधि में, इस प्रांगण में ये कितनी अद्भुत ये दैवी घटना घट रही है। ये ना आपका कोई पुण्य है, ना मेरा कोई पुरुषार्थ। ये विशुद्ध रूप से केवल केवल और केवल इस धाम की कृपा है, सत्पुरुषों का अनुग्रह है। कब से भटके हैं हम भी नहीं जानते, हम कब से भटके हैं हम भी नहीं जानते। जब से हैं तब से भटके ही तो हैं। कोई पूछे भाई कब से भटके हो, जब से हैं तभी से भटके ही तो हैं। अब मैं वृंदावन धन पायो। इस चर्चा की कृपा से, श्रीमद् भागवत की कृपा से सब ओर से मन सिमट कर यदि किंचित भी आ जाए श्री कृष्ण के चरणों के निकट, व्रजंति तच्चरण सरोरुआंतिकम, आ जाए किसी प्रकार श्री कृष्ण के चरणों के निकट, फिर तो संत लोग कहते हैं, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। संत कृपा का उत्सव मनाते हुए एक बार सब कहिए, भाग खुला मारा साध संगत सू सावरिया के बट की, भाग खुला मारा साध संगत सू, भाग खुला मारा साध संगत सू सावरिया के बट की, भाग खुला मारा साध संगत सू सावरिया के बट की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म मरण सो छुटगी मेरो मन, लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं अटकी। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई, गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई, गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई, गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात
का यहाँ कोई ना कोई आदर्श होता है। हर किसी के मन में इच्छा होती है भाई ऐसा होना है, ऐसा बनना है, ऐसा करना है। मुझसे कोई पूछे आपको क्या करना है, आपको कैसा होना है, तो ऐसा होना है। था के मैं माँ के हो राणा जी, था के मैं माँ के हो राणा जी, था के मैं माँ के हो राणा जी, था के मैं माँ के हो राणा जी। यूं कह मीरा बाई मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सु छुटगी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। और एक बार हृदय से समस्त संत चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए, इन्हीं संतों की बलिहारी है भाई। जहां जहां कहीं भजन का, सत्संग का आनंद प्रकट हो रहा है, इन्हीं संतों के श्री चरणों की कृपा है। सब संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, बार बार नमन करते हुए, उनके चरणों की रज भाव से अपने मस्तक पर धारण करते हुए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सो छुटगी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। इसीलिए महाराज वाणी में कहते हैं, आप जपे और नाम जपावे। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, सतरति सतरति लोकांस तारयति। रैदास कहते हैं, कहे कथा और अर्थ विचारें और आप तरे और उनको तारे। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाव, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की लाज। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।